साथियों नमस्कार। हमारी आज की घटना है, आज की कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले से। अभी ये कहानी पहले हमने आपको सुनाई भी है। उसमें हमने बताया था कि एक पत्नी जिसका नाम लक्ष्मी है, उसका आशिक भट्ठा मालिक का बेटा और रूम मालिक का बेटा एक ही है वही, जिसका नाम जितेंद्र है। उसके प्यार में पड़कर अपने ही पति हंसराज की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को नीले ड्रम में भर के ऊपर से नमक डाल दी और नमक डालने के बाद कुछ कपड़े डाल दी। कपड़े डालने के बाद उस नीले ड्रम के ढक्कन को बंद कर दी और बंद करके वहां से भाग ली। इस होशियारी से भागी थी कि पति को तो मार दिया, मार के नीले ड्रम में डाल दिया। अब जब तक पुलिस इसका छानबीन करेगी, लाश सड़ जाएगी, गल जाएगी, इसीलिए नमक डाली थी। लाश को गलाने के लिए नमक डाली थी। लाश गल जाएगी, कुछ सबूत मिलेगा ही नहीं और हम अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाऊंगी। यही बात थी ना साथियों। इस केस का बहरहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ये लोग भागे जो है, इसकी पत्नी लक्ष्मी और इसका प्रेमी भट्ठा मालिक का लड़का जितेंद्र, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी गवाही आई है और इस गवाही को जो अपनी आंखों से देखा है, इसका नाबालिग बेटा, इसका खुद का बेटा, वो मीडिया वालों को बताया कि हमारे सामने ही ये सब कांड हुआ है। तो साथियों, इसका बेटा ने क्या बताया है, नाबालिग बेटा है, और उस कहानी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो लड़का बताया कि शाम को जो है इसके पिता दारू पी के आए, जो है शराब पी के आए और इसकी मम्मी से कुछ इसका कहासुनी हो गया, बात बतंगड़ हो गया जैसे। और इसका पिता जो है बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि तू जो है जितेंद्र से प्यार करती है कि हमसे प्यार करती है। जितेंद्र मतलब वो भट्ठा मालिक का लड़का जो है। तो इसकी पत्नी जो है वो बोल रही है कि हम उनसे क्यों प्यार करूंगी, हम तो तुमसे प्यार करती हूँ, उनसे क्यों करूंगी। वो पत्नी अपने पति से कह रही है, लेकिन पति उस शराब की नशे में बार बार वही बात को दोहरा रहा है और ये कह रहा है कि जो कमरे का किराया है, किराया फिर वो क्यों देता है। अभी ये 1.5 महीने पहले ही आए थे ये लोग। जब ये भट्ठा बंद हो गया तो भट्ठा मालिक का लड़का इन लोग को यहाँ अपने घर पे लेके आ गया। उनका 2 मंजिला मकान था जो है, और 2 मंजिला मकान में बोला कि तुम लोग यहाँ रहो और बाद में जब कोई काम धंधा ढूंढेंगे मिल जाएगा, दिलवा देंगे, नहीं तो जब भट्ठा चालू होगा तो फिर लग जाना काम पे। ये बहाना करके, ये होशियारी करके भट्ठा मालिक का लड़का इसको लेके आया यहाँ। और जब लेके आया तो जो पैसा कौड़ी है, भाड़ा वोड़ा है, तो भट्ठा मालिक का लड़का ही अपने हाथ से देता था कि लो उसकी मम्मी को भाड़ा दे देना। तब इसका पति अपनी पत्नी से कहता है तो भाड़ा वो क्यों देता है, और तुम्हारे, और वो महिला जो है रील बनाती थी इंस्टाग्राम पे, रील बहुत बनाती थी। जब वो रील बनाती थी तो ये जो है भट्ठा मालिक का लड़का उसको लाइक करता, कमेंट करता, उसका बाबा ही बोलता, भाभी बहुत अच्छा रील बना रही हो, बहुत अच्छा, मतलब उसको मनोबल को बढ़ाता था। और इसीलिए इसी वजह से उन दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया, भट्ठा मालिक के लड़के में और इसमें जो है। फिर वो लड़का इसका बताता है, जो देखा था, जो गवाह है समझो, वो बताता है कि इसके मम्मी पापा में झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया। जब झगड़ा बढ़ गया तब इसका पिता जो है कोई लोहे का राड था, सरिया वगैरह, वो उठा लिया इसकी माँ को मारने के लिए, इसकी मम्मी को मारने के लिए उठा लिया।
तो ये फिर रूम मालिक का लड़का जो इसको अंकल बोल रहा है, जितेंद्र करके है, बोला वो अंकल आ गए जो है। अंकल आ गए तो उस लोहे के रॉड को छोड़ लिया, छीन लिया, मतलब छीन के रख दिए। और रखने के बाद फिर इसकी पत्नी जो है, पत्नी पीछे से अपने पति के गले को दबाती है, पकड़ लेती है, गले को दबाती है। और उसके बाद में जब वो गला दबाती है, उसका सांस रुक जाता है, तब इसका पति गिर जाता है वहाँ। जब गिर जाता है तो इसकी पत्नी पैर पकड़ती है और इसका जो प्रेमी है, आशिक है, जितेंद्र भट्टा मालिक का लड़का जो है, वो इस हंसराज की दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। और जब हत्या करने के लिए जाते हैं, उस समय इसकी माँ जो है अपने पास से मोबाइल जो है अपने इस बेटे को दे देती है, बोलती है ले मोबाइल, जा उधर घर में तू मोबाइल देख, इधर मत देख। तो लड़का घर में मोबाइल देखने चला जाता है। मोबाइल देखने चला जाता है तो ये लोग जो है अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देते हैं। और हत्या करके दोनों लाश को पकड़ के जो वही नीला ड्रम रखा रहता है, उस नीले ड्रम में डाल देते हैं। और फिर लड़का आता है, देखता है, बोलता है मम्मी ये पापा को क्या हुआ? तो इसकी माँ बोलती है पापा तो मर गए जो है, वो रात को देखा नहीं तुमने, दारू पिए थे और वो मर गए जो है। तो उन्हीं बच्चे के सामने ही ये लोग लाश को उठा के ड्रम में डालते हैं। तो बच्चा बोलता है कि इसमें क्यों डाल रही हो? तो माँ इसको हड़का के चमका के इसकी माँ जो है भेज दी, बोली जा तू घर में जा, तू नहीं समझ पाएगा। ड्रम में डाल देती है, उसके बाद नमक की बोरी लाया जाता है, उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है, कपड़े डाल दिए जाते हैं, ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर फिर जो है और कपड़े डाल दिए जाते हैं। ढक्कन बंद करने के बाद फिर 2-4 ईंटा ला के रख दिया जाता है। ऐसा करके वही जन्माष्टमी का समय था, फिर ये लोग अपने ये पत्नी जो है अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है, भाग लेती है। ये सोच के भागती है कि पति को तो मार दिए, अब यहाँ कोई छत पे तो आएगा नहीं, और जब तक किसी को मालूम पड़ेगा लाश सड़ गल जाएगी और हम लोग बच जाएंगे, फिर हम लोग अपना मौज मस्ती ऐश करेंगे जो है। लेकिन इनका सब राज फास हो गया, राज का पर्दा फास हो गया। ये लोग भाग भी नहीं पाए, पुलिस इनको गिरफ्तार भी कर लिया दोनों को। अब इनको जो है पुलिस जेल भेज रही साथियों। अब इन दोनों को आजीवन सजा से कम तो सजा कुछ नहीं मिलेगी, उम्र कैद की सजा तो निश्चित है इन लोगों को मिलना। और ऐसा ना हो कि अगर और मजबूत साक्ष्य पुलिस इकट्ठा कर लेती है, इनको फांसी पर भी लटकाया जा सकता है साथियों। ऐसा कृत्य लोग ने किया है साथियों। मैं उस वीडियो में बताया था कि ये गिरफ्तार नहीं हुई थी, फरार हो गई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महिला और ये इसका प्रेमी गिरफ्तार हो गए हैं। अब इनको पुलिस जो है जेल भेज रही है। आप लोग का जो भी कमेंट होगा, जो भी विचार होगा, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।